वेलकम बैक टू जॉब टीवी एंड आई एम शेख शेख। खवातीन और हज़रात, इंटरव्यू देते वक्त कुछ सवाल बहुत ही अहम होते हैं। उनका इम्पैक्ट होता है सिलेक्शन पे, और एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर की नजर में उन क्वेश्चंस की बहुत वैल्यू। और उनमें से एक क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या पैकेज हमसे डिमांड करते हो या एक्सपेक्ट करते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द टॉप कॉमन asked question, what is your expected salary? और जॉब टीवी के लिए इस क्वेश्चन को हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के जवाब, खवातीन हजरात, आप फ्रेशर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, टॉप एग्जेक्टिव हैं, मिडिल टीयर के एग्जेक्टिव हैं, ऑफिस वर्कर हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत सोच समझ के चूज करना है, ताकि आप ऐसा ना हो बहुत ज्यादा फिगर दे बैठे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर ले, तब भी आउट हो जाए, या बहुत कम कर ले, फिर आप पछताते रहे कि ये तो गलत हो गया। कुछ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे आपने देखा है कि वो उनकी फिक्स सैलरी होती है, फिक्स बजट होता है, उन्होंने फिक्स स्केल होते हैं, उन्होंने अनाउंस किया होता है जी ये हमारा पैकेज है, ये हम ऑफर करें। वहां तो ऐसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन वहां भी कुछ नेगोशिएशन मैंने देखा है आउट क्लास लोगों में होती है। इसी तरीके से या आउट क्लास लोग या ऐसा पर्सन किसी और इंडस्ट्री से उसको लेकर आना चाहते हैं, मैनेजमेंट इंटरव्यू करने वाले, वहां पे भी कुछ आउट ऑफ टर्न इंक्रीमेंट्स वगैरह हो जाती हैं, या कोई अलाउंस ऐड हो सकता है। और आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, जहां पे निगोशिएशन होती है। फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सबसे पहले आप एम्प्लॉयर को समझें, उसके ध्यान में क्या है। उसके ध्यान में यह है कि आई मस्ट रिक्रूट टुडे द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, एंड दैट राइट पर्सन, उसके लिए मेरे ध्यान में एक खास किस्म का बजट है। और वो बजट ऑब्वियसली, अगर बड़ी कंपनी है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री के फर्स्ट कोई मैनेजर साहब हैं, बड़ी इंडस्ट्री के आप फोरमैन साहब हैं, तो उसकी पैकेज और हो सकता है, फैसिलिटी, अमालूमेंट्स एंड और बहुत कुछ उनमें पर्क्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, बोनसेस वगैरह बहुत हो सकते हैं। छोटी इंडस्ट्री है, नई नई स्टैब्लिश हो रही है, उसकी और हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने ये, आप तक ये बात कैसे पहुंचेगी? यू बीइंग कैंडिडेट, हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? क्या इमीडिएटली आप अपनी फिगर बता दोगे? क्या बतानी चाहिए इमीडिएटली आपको फिगर? क्या ये बेहतर है, फिजिबल है आपके लिए कि आप इमीडिएटली आप भेजे तो ये डिमांड, फर्स्ट करें, मैं 1 लाख रुपया की डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक HR मैनेजर की जॉब थी मीडियम स्केल इंडस्ट्री में, और आपको पता था ये नई नई कंपनी है, 4-5 साल हो गए हैं। आप को उन्होंने इनवाइट किया, कॉल की इंटरव्यू के लिए, आपने वहां अप्लाई किया, आपको उन्होंने कहा आप आ जाए, क्योंकि आप भी ऐसे ही मीडियम टाइप की कंपनी में काम कर रहे थे। तो वहां पे आप गए हैं, तो उन्होंने आपको कहा जी आपका क्या बजट है? आपने कहा 1 लाख। इमीडिएटली आपने 1 लाख कह दिया। क्या ये सही बात है? अक्सर ऐसे जवाब में क्या होता है, नंबर वन, या तो वो आपको मजीद कहते हैं जी कम करें, बहुत ज्यादा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कहा जा सके जी रेट तो बहुत ज्यादा है, तुम्हारा बजट इतना नहीं। या आपकी तरफ देखे, आपको कहे अच्छा जी हम आपको बता देंगे, समटाइम फिर कभी भी ना बताएं। या कहीं कुछ नेगोशिएट कर लें। तो आप मुझे ये बताएंगे, क्या ये जवाब अब्रप्टली देना अच्छा था, जो मैंने फौरी तौर पे जवाब दे दिया कि आपकी क्या डिमांड है? हमने कहा 1 लाख। कई फॉर्म फिल कराते हैं, फॉर्म पे लिखते हैं डिमांड, ओके, उस पे आप अपनी फिगर दे सकते हैं। और साथ थोड़ा सा अगर नेगोशिएबल भी लिख ले, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा है। क्योंकि वही बात, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, पहले तो वो देखना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक एम्प्लॉयर के पास जिसका अपना ऑलरेडी एक बजट है, और उस ऑलरेडी उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन उसके पास है, वो हमसे बात कर रहा है। एक तो उसने हमारे और भी क्वेश्चन पे हमें एवेल्युएट किया या करना है, और एक तो ये भी क्वेश्चन आ गया कि जनाब आपकी क्या डिमांड है। समटाइम एम्प्लॉयर के पास एक ऐसा कैंडिडेट भी आ जाता है कि जो कि ऑलरेडी नॉन इंडस्ट्री से आता है, वो कहता है भाई ठीक है, बाकी आपसे क्या पूछना।
आपको तो हम जानते भी हैं, वो क्या आपके बारे में सुना भी है, बस बात करनी जी आपने कितने पैसे लें, क्या आप पैकेज लेंगे आप, ताकि हम देखें आप हमारे बजट में भी आते कि नहीं आते। वहां पे जो कैंडिडेट है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्यों? कैंडिडेट की अपने भी कोई नीड्स है ना। एक तो यह है कि जो प्रेजेंट जगह पे मे बी ही इज नॉट सेट, he is not happy or he want to change the job, या 10 साल हो गए उसको प्रेजेंट जगह पे प्रेजेंट पोजीशन पे एंड ही इज नॉट मूविंग अपवर्ड। कि कैंडिडेट्स की नीड क्या, मेरी क्या नीड है, क्या मुझे जॉब चाहिए, मुझे वाकई चाहिए, और क्योंकि मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, आई एम नॉट हैप्पी और आई वांट टू चेंज द जॉब, या मेरे लिए से मैं 80,000 ले रहा हूँ, मेरे लिए 100,000 की ऊपर जाना मैं समझता हूँ इट्स ओके फॉर मी, और मुझे इतनी डिमांड मेरी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट ने सोचा होगा, एम्प्लॉयर ने ये सोचा हुआ है मैंने इतने पे बंदा रखना है, मेरा ये बजट है, पिछले पहले जो मेरे साहब गए हैं छोड़ के वो इतने पे गए हैं, एंड अब पता है मार्केट से मैंने अच्छा बंदा लेना है तो मुझे इतने पे देंगे। एम्प्लॉयर की अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। पहले तो मैं ये मशवरा अब तक जो मैंने डिस्कस किया है, हम लोग डिस्कस कर ले कि भाई आउटराइटली फिगर नहीं देनी चाहिए, अगर देंगे भी तो निगोशिएट हो, थोड़ा सा उसमें आप मार्जिन दूर रखें। आपने भी अपनी बॉटम लाइन देख लेनी, इससे कम मुझे नहीं मारा खाएगा, ठीक है ना। और कोशिश तो आपकी डेफिनेटली ये होगी, होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मिले आप। अगर आप वहां से 100 ले रहे हैं किसी जगह से, तो आप चाहेंगे यार मुझे 200 पे मिले, मैंने जंप करना है, मैं यहाँ बैठा हूँ 10 साल से बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे तो एक्सपीरियंस हो गया, मैं इसी एक्सपीरियंस को आगे लेकर चलता हूँ, मैं किसी और इंडस्ट्री में काम, तो इट्स योर राइट एंड इट इज एम्प्लॉयर राइट कि आपसे नेगोशिएट करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक मैच है, ये 5 मिनट्स का मैच है इस क्वेश्चन पे, या 10 मिनट्स का मैच होता है। और भी क्वेश्चन आए, आप सपोजली आपने सब कुछ उसको क्लियर कर लिया, अब इस क्वेश्चन पे आपने क्या करना है। पहली बात तो होगी जी आपने आउटलेटली आपने नहीं बताया, कोशिश ये करनी चाहिए, दूसरी बात कि ये फिगर एम्प्लॉयर की तरफ से आए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर आपको कहता है ओके, ओके हमने आपका रिज्यूमे देखा है, क्या ये आप पहले तो आप पूछते हैं आप बताएं आपकी क्या फिगर, आप बताइए देखिए चल आप अपना बजट बता दें, मैं आप देख लीजिए मैं देख लूंगा उसको, अगर आपका बजट आता है तो उसमें क्या है आपका बजट। फॉर एग्जाम्पल वो आपको फिगर देता है जी 100,000, और आपके जहन में फिगर थी 150 की समथिंग, तो आप बड़े आराम से बात कर सकते हैं, एकदम रिजेक्ट करने के बजाय, या तो खुश, एक तो यह है कि कैंडिडेट बड़ा खुश हो जाएगा कि उसकी एक्सपेक्टेड डिमांड पे आ गई बात, दूसरा इट कैन बी समथिंग लाइक दैट कि उसकी वजह से यकदम खुशी का इजहार करना चाहिए, या स्टिल आराम से बता सकता है, या फिगर बहुत कम है आपकी एक्सपेक्टेशन से, आप बड़े पोलाइटली इसको टर्न डाउन करने का तरीका क्या हो सकता है, इज इट नेगोशिएबल सर। तो दैट मीन टू से कि आप उनसे फ्लेक्सिबिलिटी आपने इस फिगर पे रखनी है। मैंने बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे, टॉप पे भी, सेमी सीनियर्स पे भी, ऑलमोस्ट मतलब कि अनगिनत इंटरव्यू हुए हैं। आई टेल यू, ये जो पॉइंट होता है नेगोशिएशन, इस पे कई बातें रह जाती, कई अच्छे से अच्छा कैंडिडेट लूज करता है, क्योंकि ऐसी बॉल फेंक देता है वो, इतना वो समटाइम अपनी कहते मैं तो प्रेजेंटली इतने ले रहा हूँ जी, बात 100,000 की मिसाल पे हम जाए, तो मैं तो प्रेजेंटली शुरू में उससे कह दी मैं तो 200 ले रहा हूँ, जबकि मुझे यूजुअली ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो 100 भी ले रहा था तो उसने 200 पहले कह दिया, जब वो 200 ले रहा है, कई कैंडिडेट को मैंने कम डाउन होते भी देखा है, वो उन्हें सर नहीं वहां, लेकिन मैं इतना नहीं खुश, मेरी तो वहां पे अभी जॉब अभी कुछ सेट नहीं है, फिर वो आई बाई शुरू कर देते हैं कम बैक करने के लिए कि जी मैं एक्चुअली वहां पे वो मिल जाता है, इतने महीने की सैलरी भी नहीं मिली। आई थिंक कि यहाँ पे जब आप प्रेजेंट कितने ले रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, रिमेंबर दिस थिंग, ये दोनों जुड़े हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने पहले ही कैलकुलेट करके ये बात ध्यान में रखनी है, एक तो आपकी एक्चुअल रियलिटी क्या है, सम टाइम यू वांट टू ऐड ऑन सम क्वेश्चन कि आपकी एक्सपेक्टेड वहां पे कोई बोनस आने वाला है, या आपकी कोई ऑलरेडी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके आप उसको क्वेश्चन ऐड जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद जब आप उन्हें बताते हैं उतना जरूर बताएं ताकि कल को वो वेरीफाई करना चाहे आपको एम्बेरसमेंट। क्योंकि मैंने देखा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में एक चीज नोन होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप मूव करते हैं तो आपकी ऑलरेडी फिगर उस लास्ट ट्रांस सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है, क्योंकि वहां से पूरा रिलीविंग आपका रिकॉर्ड आना भी चाहिए, क्योंकि बैंक का मामला है। इस तरीके से आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे एम्प्लॉयर भी हैं जो कि अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर है,
ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो वो भी ऐसे दे हैव गॉट वेरी सेटलमेंट। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये सवाल का जवाब हाउ मच यू आर ट्राइंग ऑलरेडी एंड हाउ मच यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट, फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयर अच्छा एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, पुराने हैं, उनके सिस्टम बने हुए हैं, वो अच्छे पैकेज पे बंदा लाना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली दे वुड लाइक एक ऐसे कैंडिडेट को ऐसी रिक्रूटमेंट की जाए अच्छे पैकेज पे आए, बंदा एंजॉय करे। किसी को किसी से कहते तोड़ना, किसी एग्जिस्टिंग जगह से वहां से उसको अट्रैक्शन देते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव, और ताकि वो उसको अच्छी रिक्रूटमेंट करे, उसको अपने एसेट बनाए। कई होते हैं शुरू में उनके प्रोग्राम, उनका रिक्रूटमेंट पैटर्न ये है, शुरू में वो लो स्केल पे आपको रखते हैं, फिर आपको एक करियर पाथ शो करते हैं और होता भी है, फिर आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं, आपके ऊपर स्पेंड करते हैं आपको अपने एसेट बनाने के लिए। तो वो करियर पाथ, ये दोनों चीजें कितनी अहम है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कोई कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ किसी सेमिनार पे नहीं जाते, जहाँ आप सुबह एक ही जगह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर 2 साल बाद, 6 महीने बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट लाजमी है, साथ साथ आपकी मूवमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ आपकी शिफ्टिंग, ट्रांसफर, इंटरेस्ट शिफ्टिंग हो रही है, जॉब शिफ्टिंग हो रही है। यू हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स। तो एम्प्लॉय अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, अगेन एम्प्लॉयर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, दोनों एवेल्युएट कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय ने थोड़ी फिगर दे दी, एक सीनियर आया और वो सम टाइम वो फिगर बहुत ज्यादा थी, आउट हो गया, फिगर बहुत कम थी, फ्रस्ट्रेट हो गया, अगर रखा गया था। बाद में यार मैंने क्या किया, सम टाइम पे उन्होंने उसी जॉब पे उसको कंफर्म किया, ओके हम आपको रिक्रूट करते हैं, तो वो आई बाई शेयर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यहाँ पे कहता हूँ, कोशिश ये की जाए इंटरव्यू में एम्प्लॉयर की तरफ से फिगर आए, फिर आप उसको इज नेगोशिएबल कह के, अगर आपकी पसंद में फिगर आती है, आप थोड़ा सा मजीद उसमें ऐड करवाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, या फैसिलिटी मजीद ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। एवरी रिक्रूटर इज डिफरेंट, हर रिक्रूटर की नीड अलग है, हर रिक्रूटर की अपने बजट्स हैं, अपने वहां पे रिक्रूटमेंट करने वाले लोगों का अपना क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन मोर और लेस अच्छी इंडस्ट्री के एक जैसे होते हैं। लेकिन फिर भी आपने ध्यान में जरूर रखना है कि एवरीवेयर जहां भी आप जाएंगे, आपने जॉब को अप्लाई की है, और आपकी नीड और उनकी नीड, ये एक ऐसा है जहां पे अगर पॉइंट टैली हो जाएंगे, तो वो सिचुएशन आ जाती है जब कैंडिडेट को जॉब ऑफर हो जाती है। सबसे पहले आपने इसका जॉब कैलकुलेट करने से पहले, when you are going to the interview, आपने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, ladies and gentlemen, I always say, know yourself, know yourself, know your strength, know how many year experience, quality experience कितना है आपके पास इस जॉब के रेलिवेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी स्ट्रेंथ को समटाइम नहीं जानते, या हम अपनी स्ट्रेंथ को समटाइम ओवर वैल्यू, या अपनी वीकनेस को नहीं जानते, अपनी वीकनेस को हम बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं हम अपने आप को शायद नहीं जानते। नो योर सेल्फ वेरी वेल, एंड अपने रिज्यूमे को उसी हिसाब से प्रिपेयर किया, और आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, आपका स्किल लेवल, और अपनी वर्थ, ये बड़ी जरूरी। और वर्थ आप कैसे जानेंगे, नो द जॉब एंड द कंपनी, उस कंपनी को बारे में आपके पास डाटा रिसर्च करके जाएंगे, उस कंपनी में कितने लोग हैं, कैसे काम करते हैं, उनका पे लेवल क्या है, रिप्यूट क्या है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये लोग कितने अच्छे पे मास्टर हैं। कई कई आपको विद इन द इंडस्ट्री आपको पता लगता है फलानी फलानी कंपनी टॉप ऑफ द लाइन है, फलानी कंपनी मिडिल लेवल पे आती है, तो कितनी एम्प्लॉय की केयर करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां कैसे। नो योर सेल्फ एंड नो द जॉब एज वेल एज द कंपनी, उस कंपनी का कल्चर क्या है, वहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑफिस की लोकेशन क्या है, यहाँ से मुझे कितनी दूर डेली जाना पड़ेगा। मैं मिसाल के तौर पर डेली 15 किलोमीटर पे आता जाता हूँ आज अपनी जॉब पे, वो कंपनी 30 किलोमीटर पे है, तो मुझे वो डेली आना जाना पड़ेगा। डू आई हैव दैट सफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसकी कॉस्ट वगैरह सब, फिर वो टाइम,
मेरा टाइम आने जाने, मेरी फैमिली को कितना टाइम चाहिए। एक साहब को जॉब मिल गई लाहौर से बाहर, लाहौर में अच्छा खाली सेट थे, फॉर एग्जांपल ही वाज सेट, ही वाज मेकिंग गुड मनी, ही वाज हैप्पी। एक कंपनी में उसको अच्छी हायरिंग मिल गई, गुड कंपनी डेफिनेटली है, उससे थोड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन अच्छे, बहुत अच्छा इंसेंटिव पे नहीं गए, लेकिन वो से 25% इंक्रीज पे चले गए। लेकिन लाहौर से बाहर आना जाना 2 घंटे की ड्राइव डेली, तो 2 महीने बाद भी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। पैसे तो कुछ मिल गए, लेकिन जो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, ओवर रिस्क, और वो फैमिली लाइफ, वही जो आपके पास टाइम, एक एम्प्लॉई के पास कितना टाइम है जी, 9 से 5, 9 से 5, उसमें ट्रैवलिंग टाइम आपने देखना है, मुझे कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी फैमिली कितनी अफोर्ड कर सकती है। आधा घंटा, पौना घंटा जाना, पौना घंटा आना, फॉर एग्जाम्पल। फिर आप अपनी टाइम फैमिली को खास टाइम देते हो कि आपने एक्सरसाइज भी करनी, बजाय इसके कि आप 4 घंटे आपको आना जाना लगे। तो ये चीजें आपने डेफिनेटली है, देखनी है। तो लोग जाते हैं, फिर उसका फिर इंसेंटिव मिले ना, इंसेंटिव मिले, इतना मिले, वो कहे चलो यार है, लेकिन चलो वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे देंगे अपनी, फिर वो आदमी उस हिसाब से आप अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो वन थिंग इज नो योर सेल्फ, एज पर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इसका आंसर देने से पहले आपने अपनी चीजों को, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाना है, जैसे मैंने बताया ये सारे पॉइंट्स। एंड know yourself, know the job and the company and the culture and the location of the company. And third one, and the most obvious thing, is to find out what the industry is paying for that job. इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है आज के दिन, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट, स्कूलिंग बच्चों की, और उसकी, ये स्मॉल सिटी में है, बिग सिटी में है, वही बात 1 2 3। कोशिश ये करनी है इस बात को एक या दो फिक्रों में मुख्तसर नहीं। समटाइम आप अच्छे माहौल में अच्छे इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आप भी करना शुरू कर देते हो कि आपकी क्या क्या प्रैक्टिसेस है, क्या क्या आपकी इंसेंटिव्स हैं, क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं। तो उधर से भी कुछ जवाब आता है, कुछ आप क्वेश्चन करते हो, फिर आप अपना माइंड बनाना शुरू कर देते हो। अराइविंग एट द फिगर, जो ब्लाड आपसे शायद पूछ रहा है, अभी तक आपने, लेकिन आप पूछ रहे हैं ये मेडिकल फैसिलिटी क्या है, अच्छा ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है यहाँ पे। स्टार्ट मेकिंग अप योर माइंड, एंगेज इंस्टेड ऑफ गिविंग वन फिगर आउटलेटली, और उसी के ऊपर यस नो हो जाए। उससे बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन कर ले आपका। और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्रेशर है, ये तो थी आपका स्किल सेट है, आपका इंटरव्यू है, फ्रेशर है, तो आपके ऊपर भी ये तो उधार है, उन्होंने फ्रेशर ही मांगा है, आपके ऊपर भी ये बात है। तो आप तो नहीं कह सकते मैं इतने ले रहा हूँ जी, मैं इतने ले रहा हूँ, ये तो पोजीशन तो नहीं है आपकी इस वक्त। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपके पास एक पोलाइट सी कहने की बातें हैं, ओके जी मैं आई एम फ्रेशर, मुझे किसी इंडस्ट्री में इतने की जॉब तो मुझे मिल रही है, बट आई फील अगर आपके यहाँ इफ गिवन अपॉर्चुनिटी टू मी, मैं डेफिनेटली, मेरे यहाँ आपके यहाँ ट्रेनिंग्स भी है, हैंड ऑन ट्रेनिंग्स आप लोग दे रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, और आपकी इंडस्ट्री की वैल्यू है, तो मैं आई फील माई सेल्फ, माई पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी कि मैं आप जैसी कंपनी के साथ काम करूं, अपने आप को अपने करियर स्टार्ट करूं, ताकि मेरा करियर जो है ना वो अच्छे करियर पाथ पे चला है। विद ऑल दोज थिंग्स, ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, हर सवाल के जवाब में जो भी आप कैलकुलेट करें, आप उसको सोच समझ के बात करें, एंड कैलकुलेट इज वेल, स्पीक इट वेल, एंड स्पीक इज वेल सो कॉन्फिडेंटली, एंड प्रेजेंट योर सेल्फ सो कॉन्फिडेंटली कि इंटरव्यूअर के पास और कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट टू मार्क ए बिग टिक ऑन योर resume, एंड बेस्ट ऑफ